कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 56 स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद की मूर्ति लावारिस हालत में पड़ी हुई है। जहां पे यह मूर्ति लगी है वहां पिछले 2 सालों से साफ सफाई के नाम पर केवल रस्म अदायगी की गई। मूर्ति की हालत देखकर जब स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़का, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे तो प्रशासन यानी कोलकाता नगर निगम की ओर से सफाई के नाम पे रस्म अदायगी की गई, लेकिन हालत आज भी जस के तस बनी हुई है। यह मूर्ति केवल प्रतीक ही नहीं है बल्कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की गवाही भी देती है। लेकिन 2 साल पहले जब इस मूर्ति को धूमधाम से लगाया गया था तो लोगों ने उम्मीद की थी कि इसकी साफ सफाई का भी बेहतर इंतजाम किया जाएगा, लेकिन किसी ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। नतीजतन यह उसी तरह पड़ा हुआ है। मूर्ति की हालत देखकर जब कांग्रेस के कार्यकर्ता इसकी सफाई और रखरखाव को लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन शुरू किए तो स्थानीय लोग भी आगे आए और उन्होंने इस मूर्ति की बदइंतजामी के बारे में प्रशासन पर जमकर अपना गुस्सा निकाला। मौलाना आजाद का जो है मूर्ति बनाया, उसका तस्वीर बनाया, बहुत खुशी की बात था। तो मौलाना आजाद का ऐसा भी नहीं जिंदगी में नरक का जिंदगी होना चाहिए था कि कूड़ा का टब में और कूड़ा का टब में ला करके उसको बैठा करके या 56 का जो काउंसिलर है उसको कितना बड़ा शर्म होना चाहिए था। और इस शर्म धो के पी चुका। आज मुसलमानों का नाच और शान सबसे बड़ा मान है मौलाना आजाद। उसके लिए हम कितने बार यहाँ का लोगों को बोला, मुसलमान भाई को बोला कि बाबू ने नहीं होता तो मूर्ति को हटा दे। हमारा तो मान और सम्मान, बेइज्जती मत करो। एक कूड़ा का टब में नरक में ला करके उसको खड़ा कर दिया। आज ये मुसलमान का शान ये है कि आज इसका जरिए से मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर में है। तो मुसलमान का पहचान नहीं होता। मुसलमान हुआ तो मौलाना आजाद का लिए हुआ, आज़ादी हुआ तो मुसलमान के लिए हुआ। आज ये मुसलमान लोग यहाँ पर जितना 56 से लेकर 57, 58 जितने 29, 30, 31, 32 जितने मुसलमान है कलकत्ता सिटी का जितने लोग जा रहा है सब अंधा बन गया था। स्थानीय कांग्रेस नेता व प्रवक्ता समीर आलम ने इस मुद्दे पे कुछ इस अंदाज में अपनी नाराजगी का इजहार किया। उन लोगों को बताना चाह रहा हूं कि भाई मेरे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पढ़ो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जानो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, क्या थे। आज मैंने बताया है कि फूलों से, दूध से और इससे अभिषेक इसलिए किया है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कोई नॉर्मल शख्सियत नहीं है। इस देश के लिए अपनी जानों की बाजी लगा दी, अपने परिवार को लुटा दिया इस देश के लिए, अपनी हर खुशी हर ऐशो आराम को ख़त्म कर दिया इस देश के लिए। आज उस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ सिर्फ वो मुसलमान है जिसके वजह से ये हो रहा है। ये दोहरी राजनीति और दोगली राजनीति नहीं चलेगी और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये काम नहीं हुआ इससे और बड़ा आंदोलन होगा, और बड़ा आंदोलन होगा। फिर मैं कह रहा हूँ जब तक मैं तुम लोगों का अहंकार तोड़ूंगा नहीं, इस वार्ड के काउंसिलर का जब तक घमंड तोड़ेंगे नहीं है, कसम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, इनको आराम से छोड़ेंगे। उनकी नाराजगी अपनी जगह जायज है। जिस मध्य कलकत्ता जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सौमेन पाल के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ, वह भी इसके लिए जिम्मेवार तो प्रशासन को मानते हैं, साथ ही स्थानीय लोगों को भी यह कहते नजर आते हैं कि वह लोग इस मूर्ति की साफ सफाई और रख रखाव पे अपनी सामाजिक जिम्मेवारी निभाए। ड्यूटी है काउंसिलर का, वो ड्यूटी आज निभा रहा है समीर आलम। हम लोग मिलकर, हम लोग 7 दिन पहले कॉर्पोरेशन को खबर दिए थे, मेयर को बोला था, मगर मेयर अपना MIC और काउंसिलर सब बिजी है अपना इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेके। पूरा कलकत्ता बिजी है, कब 2 तल्ला इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा उन लोग को अपना कट मनी मिलेगा। मगर हम लोग है कांग्रेस, समीर आलम भले वोट से हार गया हो मगर अपना जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा। आज 7 दिन का वार्निंग देने का बाद आज हम लोग जब हम लोग हंगर स्ट्राइक में बैठने का बात किया, कल जब पता चला थ्रू पुलिस लोकल बॉडी को, तब वो लोग आज पब्लिक को आग में धूल झोंकने के लिए 1-2 डंपर ला के साफ करने की कोशिश किया। ये हम लोग का मकसद नहीं था कि एक दिन आया थोड़ा ब्लीचिंग दे देगा तो हर गली हर नुक्कड़ में होता है। हम लोग चाहते हैं कि जिस इंसान को पूरा दुनिया रेस्पेक्ट करता था, जिस इंसान से बिना बात के फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी नहीं हिलता था, तो उस इंसान को ऐसे बेइज्जत मत करो। किसी को इज्जत करना अगर ममता बनर्जी या मेयर को नहीं आता, काउंसिलर साहब को नहीं आता, तो बेइज्जत करने का भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। हम लोग का ये डिमांड है कि जल्द से जल्द इसको परमानेंट सोल्यूशन किया जाए, नहीं तो इसका बाद इस वार्ड का बेटा, कांग्रेस का लीडर, हम लोग सबके भाई समीर आलम के लीडरशिप में
हम लोग रैली से लेके जितना दूर तक आंदोलन जाना चाहिए, कॉर्पोरेशन घेराव से लेके काउंसिलर का गेट तक बैठेंगे हम लोग, अगर ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं किया जाए। कुल मिलाकर कोलकाता की सड़कों पे, कोलकाता क्या देश के तमाम सड़कों पे नेताओं, राजनेताओं या किसी भी मनुष्य का मूर्ति नजर आती है, लेकिन मूर्ति लगाते वक्त उनके आदर्शों की बात जमकर की जाती है और इसके लिए धूमधाम से उद्घाटन समारोह किया जाता है, लेकिन बाद में इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं रहता। गाहे बगाहे उनके जन्मदिन या मृत्यु दिन पर साफ सफाई की रस्म अदायगी की जाती है। ऐसा करके हम इन नेताओं को या जिस मनुष्य की मूर्ति लगा रहे हैं उसके प्रति सम्मान नहीं बल्कि अपनी भावना का इजहार करते हैं, और वह भावना इनकी गंदगी से पता चलता है कि हम उनके प्रति कितने संवेदनशील हैं।